Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel. Hello dear student. Children, आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. Our lesson name is Let's Wait. इस लेसन में हमें बहुत मज़ा आने वाला है कि एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है जिसको हम बहुत अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे इन क्लास 3. We are going to learn lesson number 13, Let's Wait, in class 3 in English Bal Bharti textbook. Children, this is a very interesting lesson and this is a very simple story in this lesson. ये लेसन आज का बहुत मज़े वाला है, बहुत ही अच्छा है कि आप इस लेसन को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि इसमें बहुत अच्छी स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. और टॉपिक नेम इज लेट्स वेट. लेट्स वेट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंतज़ार करना. इंतज़ार करना, हमें इंतज़ार करना अच्छा लगता है. इंतज़ार हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे अ मोनोलॉग. मोनोलॉग आपने ज़रूर हनी बी के वाले लेसन में भी पढ़ा होगा. मोनोलॉग हम किसे बोलते हैं कि इसमें एक ही इंसान है जो अपने बारे में ही बात कर रहा है, उसमें कोई दूसरा बात नहीं करेगा. ओनली वन पर्सन विल टॉक इन अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हरसेल्फ. So let's start our topic. When things go against their wishes, little children sometimes feel very sad and lonely. They don't realize how much the people around them love them. It's only when they wait and think properly that they understand it. That they understand it. Let's hear what this girl has to say. बच्चों, ये बहुत अच्छी सी स्टोरी है. इस लेसन में एक लड़की है, वो क्या बोल रही है कि मेरी कोई भी विशेष पूरी नहीं हो रही. वो अपनी मम्मी पापा के साथ अपने घर में रहती है. जैसे हम अपने मम्मी पापा के साथ घर में रहते हैं. आप लोग जब स्कूल आते हो, स्कूल में अपनी क्लास अटेंड करते हो, फिर घर जाते हो, तो घर में आपके मम्मी पापा रहते हैं ना. आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, नाना नानी सब आपके साथ घर में रहते हैं. तो इस लेसन में बच्चों एक लड़की है, जब उसकी विशेस कंप्लीट ही उसकी जो विशेस है, जो उसकी ख्वाहिश है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो वो सैड बन जाती है. जैसे हम अपनी मम्मी पापा से ज़िद करते हैं ना, मम्मा हमें वीडियो गेम चाहिए, हमें टॉय चाहिए, हमें चॉकलेट्स चाहिए, और हमारी हमें जो चाहिए रहता है, हम मम्मी पापा से ज़िद करते कि हमें वो चाहिए, तो मम्मी पापा हमें दिलाते. और कभी कभी हमें वीडियो गेम नहीं दिलाते, कभी हमें टॉयज़ नहीं दिलाते, कार टॉयज़ और गेम्स हमें नहीं दिलाते, तो हम डेट टाइम बिकम सैड. तब हम सैड हो जाते हैं. हमें बहुत बुरा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता. लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं. आपके जो मम्मी पापा है आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके अच्छे के लिए करते हैं. तो इस लेसन में बच्चों एक लड़की है जो वो क्या बोल रही है, वो अपने बारे में बता रही कि मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, मेरी जो भी विशेष है पूरी नहीं हो रही है. मुझसे मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरे नाना नानी दादा दादी कोई मुझसे प्यार नहीं करता. सब मेरी छोटी बहन को देखते हैं. छोटी बहन बहुत छोटी है, और हमारे घर में कोई छोटा बेबी रहता है तो उसकी हम ज़्यादा फिक्र करते हैं. अगर उसे भूख लगती है तो हम फटाक से दौड़ करते, उसे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं. अगर हमारे घर में कोई छोटा बेबी अगर होगा, आपके घर में कोई छोटी बेबी, कोई बेबी सिस्टर होगी या बेबी ब्रदर होगा, तो हम मम्मी पापा उसकी ज़्यादा केयर करते कि वो छोटे रहते हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन की चाहिए रहती, क्योंकि हम तो बड़े रहते हैं और हमें तो इतनी अटेंशन की ज़रूरत नहीं वो रहती है, क्योंकि वो छोटे रहते. बच्चे बेबी बोलते नहीं है ना, इसलिए हमें उन्हें बार बार जाके देखना पड़ता है. तो इस लेसन में बच्चों एक लड़की है, वो अपने बारे में क्या बता रही है कि वो अपने बारे में क्या बोल रही है बच्चों? वो अपने बारे में क्या बता रही हो अपने घर में कि मम्मी पापा और मेरे दादा दादी और मुझसे कोई प्यार नहीं करता. मैं हाँ, सब मेरी छोटी बहन से बात करते, क्योंकि जो छोटी बेबी सिस्टर है वो बहुत छोटी है. उससे हाँ, सब उसकी केयरिंग करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, उसी की ध्यान करते हैं, उसकी सारी विशेस पूरी करते हैं. This is the worst day of my life. I'm feeling very sad. You may not believe it, but I'm the saddest person on this earth. अभी this girl what she's saying कि
नोबडी लव मी एट होम, ऑल आर कैरिंग अटेंशन टू हर बेबी सिस्टर। सब लोग उसकी बेबी सिस्टर पे ध्यान दे रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई छोटा बेबी ब्रदर बेबी सिस्टर होगा तो हम उसकी ज़्यादा केयरिंग करते हैं, क्योंकि हमारा बेबी बहुत छोटा है। उसे हम बराबर, अगर वो ज़रा सा रोने लगता है तो मम्मा फ़ौरन जाती है, उसे अटेंशन देती, बराबर उसे केयरिंग देती कि हमारा बेबी बहुत छोटा है, वो क्रोलिंग कर रहा है, क्योंकि वो बोलते नहीं है ना, बच्चे छोटे होते हैं ना। तो ये गर्ल जो है वो क्या बोल रही कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे पर कोई ध्यान नहीं देता, सब मेरी बेबी सिस्टर पे ध्यान देते हैं। The reason is that nobody loves me. I have a family, mummy, daddy, granny and a younger sister. I have been sitting here behind this sofa for the whole day. Okay, for the last 8 hours. All right. At least an hour, at least 10 whole minutes. No one has noticed me. Now this girl, what she's saying in the lesson कि मैं घर में आई एम सिटिंग नियर माई पेरेंट्स एट होम, नियर ड्राइंग रूम एंड नियर बिसाइड माई ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर एंड मम्मी डैडी एंड माई यंगर सिस्टर, बट नो बडी इज नोटिस मी कि वेर आई एम, नो बडी इज कैरिंग मी, नो बडी इज बॉदर अबाउट माई लाइफ कि वट आई वॉन्ट, नो बडी इज एटलीस्ट गिविंग मी हाफ एटलीस्ट 1 hour and at least minimum 10 minutes to me कि what I'm doing। अभी वो गर्ल क्या बोल रही है, मुझे तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि मैं घर के सोफे के पास बैठी हूँ ड्राइंग रूम में। ना मम्मी पापा ने मुझे नोटिस किया, ना मेरे दादा दादी ने नोटिस किया, ना मेरी छोटी बहन ने नोटिस किया जो बेबी सिस्टर है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता कि वो अपनी स्टोरी, अपनी कहानी बता रही है, अपनी जो शेयरिंग अपने थॉट्स है वो बता रही कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। वो ऐसे एकदम एंग्री हो गई है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं कब से ड्राइंग रूम में हॉल में बैठी हूँ घंटों से, मम्मी पापा ने नहीं मुझे देखा, नोटिस किया, ना दादा दादी ने और ना ही मेरी छोटी बहन ने, कि मेरे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर मेरी बेबी सिस्टर को कुछ चाहिए रहता तो सब उसकी तरफ रश होकर जाते, सब उस पर ध्यान देते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे इस लेसन में, क्या होगा। They are all interested only in my sister. Even she cries for no reason. They all rush to her, pick her up and give her whatever she wants. अभी वो क्या बोल रही है? What she is saying in the lesson कि all are caring of her little baby sister, जो उसकी छोटी बेबी घर में है, सब उस पर अटेंशन दे रहे हैं कि अगर उसको कुछ चाहिए रहता है तो फ़ौरन उसके पास मम्मी पापा चले जाते हैं। अगर वो किसी बिना वजह से रोती है तो सब उस पर ध्यान देते, सब उसे उठाते हैं और उसकी जो विषय से पूरी करते हैं। कि हमारे घर में अगर कोई छोटा बेबी सिस्टर बेबी ब्रदर रहता है, अगर वो रोता है तो हम उसे जाते हैं ना, हम उसे मिल्क की बॉटल देते हैं, बराबर अटेंशन देते हैं कि बेबी को क्या हुआ और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है हम उसे पूरी करते हैं। तो ये गर्ल को कैसा लग रहा है कि सब पूरा अपना इंटरेस्ट कहाँ पे लगा रहे, मेरी बेबी सिस्टर पे लगा रहे और मेरे पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। I should really go away and lie in some interesting place. I think I will become a hermit and wander in the mountain and forest. I will eat the fruits on trees and make friends with birds and animal. अभी ये girl what she's saying क्या बोल रही कि मुझे यहाँ से घर से चले जाना चाहिए, मैं कहीं घर से बाहर चले जाना चाहिए, कि मुझे I should become hermit। hermit हम किसे बोलते हैं बच्चों? hermit का मतलब क्या होता है बच्चों? हर्मिट हम किसे बोलते हैं? हर्मिट जिसको हम बोलते हैं ना, जो बहुत ही पूजा करते हैं, साधु वगैरह साधु रहते हैं ना, जो भगवान की पूजा करते हैं। और मुझे कहाँ रहना चाहिए? माउंटेन के पास चले जाना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन होते हैं, जिसको हम पहाड़ बोलते हैं, फॉरेस्ट, जंगलों में चले जाना चाहिए। अगर मैं जंगल में जाऊँगी, पहाड़ों पर जाऊँगी तो वहाँ पर मैं क्या खाऊँगी? आई विल ईट फ्रूट ऑन ट्री, जहाँ पे ट्रीज पे लगे हुए फ्रूट है उनको खाऊँगी। और मैं अपनी फ्रेंडशिप किससे करूँगी? बर्ड से करूँगी और एनिमल से करूँगी। अभी ये जो गर्ल है वो बहुत नाराज़ है, शी इज़ वेरी सैड। वो बहुत बोलते हैं ना, बहुत उदास है कि घर में मम्मी डैडी मुझसे प्यार ही नहीं करते, ना दादा दादी मुझसे प्यार करते, सब सारी अटेंशन मेरी बेबी सिस्टर पे देते कि मुझे घर से चले जाना चाहिए।
मुझे घर से चले जाना चाहिए, मुझे कोई ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे बोलते हैं ना, जैसे हरमिट जो रहते हैं, साधु जो भगवान की पूजा करते हैं, वो कहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। मुझे पहाड़ों पे और जंगलों में चले जाना चाहिए और वहीं पे रहना चाहिए, वहीं पे मुझे फ्रूट्स खाना चाहिए। मुझे फ्रेंडशिप किससे करनी चाहिए? बर्ड्स और एनिमल से करनी चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे इस लेसन में क्या होता है कि ये जो गर्ल है वो अपनी स्टोरी कैसे बता रही है। और आई कुड राइड अवे ऑन अ कैमल एंड लाइव इन अ डेजर्ट। एट नाइट आई विल स्लीप इन अ टेंट। एट नाइट आई विल स्लीप इन अ टेंट, और बेटर स्टिल आई विल ट्रैवल टू द नॉर्थ पोल एंड लिव इन एन इग्लू मेड ऑफ आइस। आई विल मेक फ्रेंड्स विद द पोलर बियर। अभी क्या बोल रही है गर्ल? मुझे कहाँ चले जाना चाहिए? मुझे मुझे कैमल की सवारी होती है ना, जहाँ पे जो डेजर्ट होता है, जहाँ पे कैमल की राइड्स होती है, सवारी होती है, मुझे वहाँ, मुझे डेजर्ट चले जाना चाहिए जहाँ पे, और घोड़े और ऊँट पे बैठकर मुझे सवारी करनी चाहिए। मुझे रेगिस्तान चले जाना चाहिए, डेजर्ट चले जाना चाहिए जहाँ पे कैमल राइडिंग होती है। कैमल पे बैठ के मैं वहाँ पर सवारी करूँगी। और नाइट में मैं कहाँ सोऊंगी? आई विल स्लीप इन अ टेंट, और मैं टेंट पर सोऊंगी। और मैं ट्रैवल कहाँ करूँगी? नॉर्थ पोल। और रहूँगी कहाँ? जो इग्लू होता है ना, इग्लू हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे बहुत सारी आइस रहती है। आइस प्लेस पे हम क्या बनाते हैं? जो पेंगुइन रहते हैं वो आइस का क्या बनाते हैं? वो इग्लू बनाते हैं। और मैं वहाँ पे किससे फ्रेंडशिप करूँगी? पोलार बियर। जो पोलार बियर हम किसको बोलते हैं? जो बहुत बर्फ़ की जगह, बर्फीले जगह में रहते हैं, जिसको हम हिंदी में भालू बोलते हैं। भालू, बैर, जिसको हम हिंदी में भालू बोलते हैं। तो मैं फ्रेंडशिप पोलार बियर से करूँगी जो आइसलैंड में रहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इस लेसन में क्या होगा बच्चों। Was that something soft against my back? ओह, इट इज़ अ बेबी। अभी ये जो गर्ल है वो बैठी रहती है, वो अपने घर के पास बैठी हुई है। उसने क्या नोटिस किया कि घर में मेरी कोई नोबडी, उसने घर में क्या नोटिस किया? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना मम्मी डैडी, ना दादा दादी, और ना कोई उसकी जो बेबी सिस्टर है उससे कोई प्यार नहीं करता। सब सारी अटेंशन उसकी बेबी सिस्टर पे देते हैं। तो वो बहुत उदास है, वो अपनी सारी फीलिंग्स बता रही है। अब जब वो घर में बैठी रहती है तो उसे क्या दिखाई देता है? Was that something soft against my back? Oh, it's a baby. अभी अगर हम अपने घर में बैठे रहते, हमारे घर में हमारा कोई छोटा बाबू, बेबी सिस्टर, बेबी ब्रदर होगा, देखो वो कभी क्रॉल करके हमारे पास आ जाता तो हम उसे क्या करते हैं? हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे खिलाते हैं कि अरे ये तो मेरा छोटा बेबी है, आप यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग हियर यू सिल्ली। अभी वो अपने बेबी को बोल रही है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो जब वो बैठी रहती है सोफे के पास, उसके पास उसकी छोटी बेबी सिस्टर आती है। वो आती है और वो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो अपनी बेबी सिस्टर को उठाती है। अरे यू सिल्ली गर्ल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। गो अवे, डोंट स्माइल एट मी, वाई डू यू फॉलो मी, टक टक, इज देयर नोबडी एल्स इन द हाउस टू लुक आफ्टर यू। अभी जब वो ये जो गर्ल है बच्चों, जब वो अपने घर में बैठी रहती है सोफे के पास, तो उसके पास उसकी बेबी सिस्टर आती है जो कि सॉफ्ट होती है, जैसे हमारे घर में बेबी सिस्टर, बेबी ब्रदर होता है। तो तब उसको क्या करते हैं? हम हमने हैंड में ले लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे हम प्यार करते खिलाते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही, क्या आपकी परवाह कोई नहीं कर रहा है? तुम्हारे घर में कोई नहीं है आपको देखने के लिए? तो वो उसे क्या कर लेती है? वो पकड़ लेती है। Don't come here. You may bump into something and I will get all the scolding. Why do you have to do everything that I do, copycat? अभी वो अपने बेबी सिस्टर से क्या बोलती है कि अभी तुम बोलते हैं ना, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? अभी तुम अगर यहाँ पे अभी थोड़ा वॉक करोगी तो तुम गिर जाओगी। हमारे जो छोटे बेबी सिस्टर, बेबी ब्रदर रहते हैं वो वॉक नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं बच्चों? क्रॉलिंग करते हैं। अगर तुम कुछ भी यहाँ की चीज़ें गिराओगी तो कि मम्मी डैडी मुझे शाउट करेंगे कि तुमने सब खराब कर दिया और तुम मुझे क्यों कॉपी कर रही। तो देखो हमारे घर में बेबी सिस्टर, बेबी ब्रदर होते, वो हमारे एक्शन को, हमारी हैबिटों को, हरकतों को कॉपी करते हैं। तो वो बोल रही क्या तुम मुझे क्यों कॉपी कर रही हो।
Oh, never mind, really. The people in this house, they should look after her better. I am grown up girl now. I can manage on my own. But what about this little baby? Come baby, let's crawl out from here. अब ये गर्ल क्या बोल रही है कि चलो कोई बात नहीं, तुम आ गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ। लगता घर में आप तुम्हें तुम्हें देखने के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं बड़ी हो गई। अभी ये गर्ल क्या बोल रही है, मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो अपना काम सब खुद कर सकती हूँ, आई कैन मैनेज माई ओन। लेकिन आप तो बहुत छोटे बेबी हो, आप तो अभी वॉक भी नहीं कर सकते, चल भी नहीं सकते। चलो मैं आपको क्रॉल करवाती हूँ, चलो आपको मैं चलना सिखाती हूँ। तो ये बेबी से ऐसे बातें करती है। जो गर्ल रहती है ना बच्चों, वो बेबी से बात करती है, आप बहुत छोटे हो, आप तो वॉक भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं तो ग्रोन अप हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, बड़ी हो गई, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ वॉकिंग में। चलो हाँ, मैं आपको क्रॉलिंग करवाती हूँ। When I go away, I will take you with me, or will keep crying. You will keep crying for me all the time, and you will not even guess what the matter is with you. I really can't go away when you are so small. Let's wait till you are little older. अभी ये गर्ल क्या बोल रही है, अगर मैं चली जाऊंगी तो आप रोने लगोगे। ये गर्ल अपने बेबी सिस्टर, ये जो बेबी सिस्टर को, ये गर्ल अपने बेबी सिस्टर को क्या बोल रही है, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो तुमको भी लेके जाऊँगी। आई विल टेक यू विथ मी। वो क्या बोल रही है, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं अपनी बेबी सिस्टर को लेके जाऊँगी। अगर मैं आपको बिना लिए, बेबी सिस्टर को बिना लिए चली गई तो मेरी बेबी सिस्टर रोना स्टार्ट कर देगी, और घर में मम्मी डैडी है, आप रोगे तो आप नहीं समझ पाएंगे आप क्यों रो रही हो, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि छोटे बेबी तो जल्दी बात भी नहीं करते हैं, छोटे बेबी बात नहीं कर सकते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं ना। तो वो क्या बोलती है, चलो मैं आपका इंतज़ार करूँगी जब तक तुम थोड़े बड़े हो जाओ। तो देखा बच्चों इस लेसन में कैसा ये जो गर्ल है उसने अपनी बेबी सिस्टर के साथ, बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से बोला कि मैं अगर यहाँ से जाऊँगी तो मैं अपने बेबी सिस्टर को लेके जाऊँगी, अगर मैं बिना लिए चली गई तो मेरी बेबी सिस्टर रोएगी कि मेरी जो सिस्टर है वो कहाँ चली गई, और मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेबी सिस्टर क्यों रो रही है। तो वो क्या बोलती, मैं चलो इस घर से नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लूँगी जब तक मेरी बेबी सिस्टर थोड़ी बड़ी हो जाए। तो देखो आपने इस लेसन में क्या देखा कि हमारे घर में छोटा बेबी सिस्टर, छोटा बाबू होता है तो उसकी हम केयरिंग ज़्यादा करते हैं, मम्मी पापा उसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई प्यार ही नहीं करता, लेकिन मम्मी डैडी सबसे प्यार करते हैं। हम छोटे बेबी को भी हमें अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, वो कोई वॉक भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते, तो हमें उसे केयरिंग करना बहुत ज़रूरी है।